उल्लासनगर शहर में जालसाजी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में उजागर हुए एक मामले में व्यवसायी आसन बालानी को उन्हीं के कर्मचारियों ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। मैंने बजाज कंपनी से 2010 में एक मार्केट प्लस पॉलिसी करवाई थी। मतलब करवाई थी बोलेंगे, वो आए थे हमारे ऑफिस में, ऊपर नीचे ऑफिस था, तो उन्होंने समझो ज़बरदस्ती एक पॉलिसी की, बड़ी पॉलिसी की। 2010 से हम लोग ऑन टाइम इसकी पेमेंट, प्रीमियम जो भी इसका ये पे कर रहे हैं। अब 2020 में लॉकडाउन था, उन्होंने बजाज कंपनी की टीम, इंटरनल जो डिपार्टमेंट कहें, मैनेजर वगैरह कहें, एक मिली भगत से मेरी पॉलिसी को ब्रेक कर दिया। और उसमें से सितंबर मंथ में 2020 सितंबर मंथ में एक आसन बना, जो एक मेरी मार्केट वैल्यू जो एक फंड से उसके अंदर जमा, उसको ब्रेक कर दिया और 2 न्यू पॉलिसी जनरेट की। और 2021 में उसका रीपेमेंट भी किया है उन्होंने। इसमें एक मीनूजा करके मैडम है और एक सोनी करके मैनेजर है जो डोंबिवली ब्रांच का है। इन्होंने मिलके पहले तो मेरे मोबाइल नंबर को चेंज किया, मीनूजा के जो भी बजाज के मैसेजेस हैं, OTP हैं, वो मीनूजा में ट्रांसफ़र किए। तो ये तो इंटरनल चीज़ हुई है। उसके बाद मीनूजा ने एक अदर आसन बलानी पैदा किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक पॉलिसी जनरेट की, फिर दूसरी पॉलिसी जनरेट की। ये 2020 सितंबर में हुआ। फिर 21 इसका रीपेमेंट किया गया, जिसकी जानकारी बताऊं आगे? बताइए, पूरा बताइए आगे। जिसकी जानकारी मुझे मार्च 2021 में पता चली। वो भी कैसे? एक्चुअल आसन बलानी पॉलिसी में जो स्कैम हो चुका था, ये हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे नॉलेज में ही नहीं था, जीरो नॉलेज, कंसर्न था ही नहीं कुछ भी। 2021 में सेम चीज़ मेरी अदर पॉलिसी थी, जो मेरी वाइफ पूजा बलानी के नाम पे थी, और एक थाना से टीम आ रही है जिसने उस पॉलिसी को ब्रेक किया। उस समय उसकी वैल्यूएशन थी 21 लाख 0.5, अप्रॉक्स 22 लाख उसमें पड़े थे। उसने उसको ब्रेक करके 10 लाख की पॉलिसी बना दी विदाउट आवर कंसर्न। तो वो थोड़ा हमारे सामने एक्सपोज हो गया। बाद में हम बजाज के जो नियर बाय हमारे ब्रांच है उसमें कांटेक्ट किया, तो वहाँ पता चला कि ये पहला स्कैम है आपका। और उस चक्कर में आसन बलानी की जो स्टेटमेंट निकाली गई, जो मेरी पॉलिसी थी, सेकंड पॉलिसी, तो वहाँ दिखा गया कि ये तो 2020 में ही स्कैम हो चुका है, जिसका हमें मार्च में पता चला। उसके बाद हमने इमीडिएटली सेंट्रल पुलिस चौकी, सीनियर PI कड़ सर हैं, उनको कांटेक्ट किया, उनको हमने पूरा बताया। तो सर ने ऑन द स्पॉट इसके ऊपर एक्शन लिया और आज उसकी रिजल्ट्स आपके सामने आ गई है, जिनके ऊपर FIR हो चुकी है। मतलब जब आपने पॉलिसी निकलता हर साल चेक नहीं करते थे? एक्चुअली मेरा एक अकाउंट डिपार्टमेंट है जो ये चीज़ें एवरी ईयर चेक करता है, पर कैसा था कि 20 में कोविड के चक्कर में ये सब बंद हो गया, तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, इस बीच कैसे है कि बजाज के कुछ लोग 17 में, 18 में, 19 में मेरे पास ऑफिस में आके मिलते थे कि आप इस पॉलिसी को ब्रेक करो। तो मैंने बोला भाई क्यों ब्रेक करूं? बोलते थे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमने बोला सॉरी, हम पॉलिसी निकालते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं। तो वो कंटिन्यू था। और 20 में तो ऑफिस बंद थी, तो कोई सिस्टम था ही नहीं चेक करने का। आपकी पॉलिसी कब ब्रेक हुई? 2020 सितंबर में। 2020 में। और आपने 21, 22 का पेमेंट किया? मुझे तो पता ही नहीं था ना कि मेरी पॉलिसी 20 में ब्रेक हो चुकी है। इनफैक्ट ऐसा था कि ऑन टाइम पेयर थे हम लोग, तो नेक्स्ट ईयर 21 अगस्त में हमने इसका रीपेमेंट जो एवरी ईयर हम करते हैं, हमने कर दिया है। मतलब आप मेरा अगर स्टेटमेंट चेक करोगे तो पॉलिसी ब्रेक होने के बाद भी बजाज में मैंने पेमेंट ली है, और वहाँ भी कंपनी का ध्यान ही नहीं गया कि ये पेमेंट आई कैसे है।
मतलब मैंने 21 में भी पेमेंट की है। बजाज इंश्योरेंस कंपनी में आपने इसकी शिकायत की थी? बाकायदा मार्च में हमने बजाज में पूरा टोटल, मेरा और जो दूसरी पॉलिसी पूजा बलानी, दोनों पॉलिसीज का हमने बजाज में इंटीमेट किया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किए कि आपके पास जो फर्स्ट पॉलिसी थी जो पूजा बलानी के क्या एविडेंस है, तो हमने उनको वीडियो रिकॉर्ड्स कुछ भेजे हैं, पर आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। मजबूरन हम पुलिस चौकी को ज़्यादा फॉलो किया और सर ने अभी पूजा बालानी के पॉलिसी के साथ भी कोई छेड़खानी करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि पूजा बलानी की पॉलिसी के साथ छेड़खानी की गई, उसका 10 लाख रुपया विदाउट कंसर्न 10 लाख इंटू 35 ईयर्स मुझे भरने हैं और 5 ईयर्स का लॉगिंग कर दिया, 50 लाख मुझे भरने हैं। वो हमें नॉलेज ही नहीं था। उस चक्कर में उसको जब हमने उसका एक्सपोज किया तो बजाज कंपनी के लोगों ने रातों रात पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। मतलब पॉलिसी तोड़ी, पॉलिसी बनाई गई, बनाने के बाद तोड़ी गई। तो ये सारा जो भी है बजाज के पोर्टल पे दिखाई देगा कि बजाज की टीम ने ये सारा कांड किया है। उस चक्कर में हमने अदर पॉलिसी चेक की जो मेरे नाम पे थी और जहां मुझे ये स्कैम दिखाई दिया और इमीडिएटली हमने पुलिस चौकी में कंप्लेंट कर दी। इस मामले को लेकर आप कंज्यूमर फोरम जाने वाले हैं? जी जी जरूर, एकदम जाएंगे। अब पहले एफआईआर का प्रोसेस था, वो हो चुका है। अब अभी हमारा टारगेट है कि कंज्यूमर फोरम जाएंगे हम लोग। आसन बालानी यांनी 2010 साली एक पॉलिसी काढली होती। त्या पॉलिसीमध्ये दिनांक 8/9/2020 ते 18/10/21च्या दरम्यान यातील आरोपी क्रमांक 1 जे आहे मिनू झा यांनी येऊन त्यांच्या मोबाईलवरून ऑनलाईन फ्रॉड करून त्यांच्या नावाचे जे आत्तापर्यंत 12 लाख रुपये भरले होते ते ब्रेकअप करून नवीन पॉलिसी तयार करण्याचे उद्देश ठेवून त्यांनी जे आसन बालानी यांना मॅच्युरीनंतर 2030मध्ये मॅच्युरीनंतर 46 लाख रुपये भेटणार होते, ती पॉलिसी त्यांनी स्वतःच्या फायद्याकरता ब्रेक करून नवीन पॉलिसी त्यांनी त्याच्यात डायव्हर्ट केली आणि म्हणून अशा प्रकारे त्यांनी फ्रॉड केलेला आहे। त्याच्यावरून आम्ही 3 लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। याच्यात आसन बालानी यांचा मुलगा जो होता नीरज बालानी याच्या जागी त्या मिनू झा यांनी दुसराच मुलगा उभा करून त्याचा फोटो स्नॅप करून त्यांनी दिलेला आहे आणि अशा प्रकारे त्यांनी फसवणूक केली आहे। त्यावरून त्यांची फसवणूक झाली म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास चालू आहे। सर काय कलम लावलेले तर एकूण कितीची फसवणूक झालेली आहे? तशी फसवणूक त्यांना मॅच्युरिटीला 46 लाखाच्या आसपास रक्कम मिळणार होती, पण ती रक्कम आता मिळणार नाही आहे आणि त्यांची मॅच्युरिटीचे जे पैसे भरले ते बी पैसे त्यांनी ब्रेकअप केलेले आहेत। आता ते कंपनीकडून सगळी डिटेल घेऊन आम्ही पुढील तपास करणार आहोत। याच्यामध्ये सेक्शन 419, 420, 468, 471 आणि 120(ब) भादवीप्रमाणे आणि 67 IT ॲक्टप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सर आरोपींना अटक वगैरे काय? नाही, अजून तपास चालू आहे। त्यानंतर पुढे तपासात सर्व याच्यात अजून जे आरोपी निष्पन्न होते त्याप्रमाणे ते अटक करण्यात येते। सर याच्यात काय कंपनीचा पण हात आहे का? नाही, आता ते पुढं तपासांती सर्व निष्पन्न होईल कोण आहे काय आहे त्याच्यात, म्हणजे मॅनेजरचा किती इन्व्हॉल्वमेंट आहे, ते एजंटचा किती इन्व्हॉल्वमेंट आहे आणि त्या संतोष तोलानीचा किती इन्व्हॉल्वमेंट आहे ते तपासांती निष्पन्न होईल। सर्व नागरिकांना माझं आव्हान आहे की तुमच्या ज्या ज्या पॉलिसी आहेत त्या तुम्ही वेळोवेळी त्याचं स्टेटमेंट एजंटकडून घेतलं पाहिजे आणि आपली पॉलिसी बरोबर त्याचे हप्ते व्यवस्थित भरले जात आहे का किंवा ती ब्रेक केली आहे काय याबद्दल माहिती कंपनीकडून घेतली पाहिजे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।